ऑल राइट, वेलकम बैक। आज ये जो आपका चैप्टर 2 ये है सीपीयू और ईएमएमसी पे। सीपीयू यानी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इनके वर्जन्स होते हैं। जैसे कि किरिन हाई सिलिकॉन से ये यूज़ होता है आपका हॉनर्स के फ़ोन में। हवाई और हॉनर का उसका जो वर्ज़न आता है उसमें यूज़ होने वाला प्रोसेसर हाई सिलिकॉन। एक्सॉन्स बाय सैमसंग। ये एक्सॉन्स के सीपीयूज़ होते हैं जो सैमसंग के मोस्टली फ़ोन में देखे जाते हैं। वैसे तो सैमसंग के फ़ोन में मीडियाटेक, कॉलकॉम भी यूज़ होता है, बट सैमसंग का खुद का है एक्सॉन्स। मीडियाटेक बाय मीडियाटेक, चाइनीज़ कंपनी है मीडियाटेक। इनके सीपीयूज़ आपने मोस्टली फ़ोन में देखे होंगे। नेक्स्ट है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन बाय कॉलकॉम। कॉलकॉम के सीपीयूज़ आपने आलमोस्ट फ़ोन्स में देखे होंगे। ये इसके बाद है एक स्पेक्ट्रम यूनी एसओसी यानी आपका सिस्टम ऑन चिप। ये आलमोस्ट ख़त्म हो गया है स्पेक्ट्रम। और किरिन के प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं हवाई हॉनर के फ़ोन्स में। एक्सॉन्स सैमसंग की कंपनी है। अगर एक्सॉन्स किसी सीपीयू पे लिखा है, सैमसंग लिखा है, तो आप समझ सकते हो सैमसंग का है। मीडियाटेक कोई सीपीयू पे लिखा है तो वो मीडियाटेक का सीपीयू है। स्नैपड्रैगन अगर कहीं लिखा है या कॉलकॉम तो आप समझ सकते हो कॉलकॉम का सीपीयू है। यूनी एसओसी लिखा है या स्पेक्ट्रम लिखा है तो आप समझ सकते हैं वो यूनी एसओसी कंपनी का सीपीयू है, वो उसका चिपसेट है। चिपसेट का मतलब ये होगा कि अगर हाई सिलिकॉन सबसे पहले वाला ये कहीं यूज़ हुआ होगा तो उसका पावर आईसी भी हाई सिलिकॉन का यूज़ होगा। सैमसंग का अगर एक्सॉन्स का सीपीयू अगर यूज़ होता है तो वहाँ सैमसंग का पावर यूज़ होता है। मीडियाटेक का अगर पावर सीपीयू यूज़ हुआ है तो उस चिपसेट में मीडियाटेक का सीपीयू पावर भी यूज़ होगा। कॉलकॉम अगर कहीं है वहाँ पीएमयू यूज़ होगा। यूनी एसओसी के लिए स्पेक्ट्रम। ये 5 प्रोसेसर्स हैं सीपीयू। नेक्स्ट सबसे पहले एक्सॉन्स बाय सैमसंग। इस तरह का सीपीयू अगर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हो सैमसंग का है। सैमसंग का चिपसेट कह सकते हैं आप उसे। ये इसके लिए पावर यूज़ होगा जो भी सैमसंग का। नेक्स्ट इज़ किरिन। किरिन इज़ बाय हाई सिलिकॉन। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो सीपीयू आप देख पा रहे हैं HI लिखा है, हाई सिलिकॉन ये सीपीयू है। और इसके मोस्ट ऑफ पार्ट्स जैसे दूसरी साइड पे पावर आईसी, ये भी हाई सिलिकॉन HI6555। ये हाई सिलिकॉन मोस्टली ऑनर के फ़ोन्स में यूज़ होता है। कोई एक और आईसी है वाईफाई के लिए, ये भी आई थिंक हाई सिलिकॉन का है। तो ये समझ सकते हैं आप। एक और आईसी है, ये भी हाई सिलिकॉन का है। तो जो मोस्टली आईसीज यूज़ हुए हैं इसमें वो हाई सिलिकॉन के हैं, तो ये चिपसेट जो है हाई सिलिकॉन का बन जाता है। नेक्स्ट इज़ मीडियाटेक बाय मीडियाटेक। यहाँ पे एक बोर्ड देख पा रहे हैं जिसका सीपीयू मीडियाटेक का है। मीडियाटेक आर्म MT67 समथिंग 6750V ये सीपीयू है। और इसका चिपसेट में अगर आप पावर देखेंगे तो पावर भी यूज़ हुआ है मीडियाटेक। तो ये जो चिपसेट है मीडियाटेक का है।
पहचान सकते हैं कि इतनी सारी कॉइल्स इसके आसपास लगी हैं, तो ये पावर आईसी है। ये इसका नेटवर्क सेक्शन है जिसमें WTR भी मीडियाटेक का लगा है। सो नेक्स्ट इज स्नैपड्रैगन बॉय कॉलकॉम। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस मदरबोर्ड पे कॉलकॉम MSM 8917, ये कॉलकॉम का CPU है। तो चिपसेट कॉलकॉम का है। अगर इसके आस पावर ऐसे देखेंगे तो PM करके कुछ कोड है 8937। और एक बात ध्यान रखना, PM करके जो भी सिर्फ नंबर हो तो वो पावर ऐसी होता है। कुछ फ़ोन्स में 2-2 3-3 पावर ऐसे लगे होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं PM कोड जैसे 89 समथिंग 89, और कोई अगर लेटर हो वहाँ पे जैसे PM89L तो वो मेन पावर ऐसी नहीं होता है। PMI समथिंग लिखा हो तो वो मेन पावर नहीं। PM और सिर्फ कोड लिखा हो, कोई लेटर ना लिखा हो, वो पावर आईसी होता है। एक्सिस स्पेक्ट्रम जो अभी विलोप हो चुका है, तो उसके बारे में कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज़ रैम एंड रोम। रैम और रोम क्या होती है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस जान लेते हैं ताकि डबल डेकर को आप समझ सकें, eMMC को आप समझ सकें, दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता कर सकें। यहाँ पे रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। दो ही चीज़ें हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, दोनों। रैम जो होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और रोम जो होती है परमानेंट स्टोरेज होती है। आपके फ़ोन में दोनों ही होती है, रैम भी होती है, रोम भी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट स्टोरेज। RAM is the fastest memory or storage if compared with the UFS और SSD। अगर हम बात करें रैम की तो रैम सुपर फास्ट स्टोरेज होती है एक तरीके की, बट वो टेम्परेरी होती है। ऑलवेज़ उस तरीके से वो चीज़ काम नहीं करती है, स्टोरेज नहीं करती है, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। और रोम जो होती है, रोम इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्टोर डाटा लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, गेम्स, फाइल एक्सेट्रा। तो जब हम फ़ोन परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, हम देखते हैं अभी ये 464 है एग्ज़ाम्पल, तो 4 GB रैम है, 64 GB रोम है। रैम जो है एक टेम्परेरी मेमोरी है और रोम जो है परमानेंट स्टोरेज है। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, you download the Zoom application in the ROM and is processing in the RAM। आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, मान लीजिए Zoom मीटिंग, मैंने बोला कि आप डाउनलोड कर लेना, आपने डाउनलोड किया। अभी Zoom एप्लीकेशन आपने जब डाउनलोड किया तो वो डाउनलोड हुआ आपकी परमानेंट स्टोरेज में, यानी आपकी रोम में, यानी जो आपकी 64 GB स्टोरेज है उसमें। बट इट इज़ प्रोसेसिंग इन द रैम। जब आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो रही है रैम के अंदर। उसका डाटा ज़रूर है रोम में, बट वो काम करती है रैम में। आप जितना हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन लोगे वो उसके लिए उतनी ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है, और जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी आप बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चला सकते हो। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन को बंद करोगे या फिर बैटरी निकाल के लगाओगे, सारी रैम क्लियर हो जाती है, उसमें कोई एप्लीकेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी। अब मेरा फ़ोन ऑन है, इसमें मैं एक एप्लीकेशन चला के छोड़ देता हूँ तो वो रैम में चलती रहेगी।
जैसे ही मैं इस बैटरी को निकाल के दोबारा कनेक्ट करूँगा, रैम क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इससे मैनुअली करना चाहूँ तो भी मैं रैम क्लियर कर सकता हूँ। बट मेरी जो रोम है उसमें मुझे स्पेशली जाके डिलीट करना पड़ता है अलग अलग चीज़ों को, तब जाके रोम क्लियर होती है, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज है। जैसे मैंने एक फ़ोटो खींची, वो रैम में नहीं रहेगी, वो रहेगी रोम में, एक परमानेंट स्टोरेज में। अगर मुझे वो क्लियर करनी है तो मुझे उसे डिलीट करना पड़ेगा। रैम इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी मेमोरी, नथिंग एल्स, जिसमें एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी, सब चीज़ें चलेंगी। बट परमानेंट स्टोरेज होती है आपकी रोम। तो चलिए नेक्स्ट पुराने ज़माने की बात करते हैं। EMMC, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, EMMC उसे कहते थे। ये होती थी आपकी परमानेंट स्टोरेज, यानी आपकी रोम, पहले की बात करें। और इसके साथ फ़ोन को रैम भी चाहिए होती थी, तो एक चिप लगती थी MCP, मल्टी चिप पैकेज। तो ये EMMC जो होती थी, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, ये पुराने फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, उसमें ये रोम का काम करती थी। और रैम के लिए अलग चिप लगाई जाती थी, MCP, टेम्पररी स्टोरेज। तो ये दोनों चिप्स लगाने के बाद, CPU लगाने के बाद ही एक प्रोसीजर कंप्लीट होता था इस चीज़ का। एक फ़ोन को ऑन होने के लिए, चलने के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए, रैम भी चाहिए और रोम भी। तो EMMC जो होती थी वो परमानेंट स्टोरेज बनती थी, और उसके साथ एक चिप लगाई जाती थी, रैम, मल्टी चिप पैकेज जिसे कहते हैं, MCP, पुराने टाइम में। उसके बाद अभी के फ़ोन्स जो हैं उसमें हम EMMC ही बोलते हैं उसको, बट ये है EMCP, एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज। आजकल के फ़ोन में जो नॉर्मली यूज़ होता है, Redmi 5 है, 7 है, बजट फ़ोन्स में और ठीक ठाक फ़ोन्स में EMCP, एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज, आप EMMC भी से बोल सकते हैं क्योंकि यही चलता है। इस तरह की आपने देखी होगी। यह है SEC 552, जो सैमसंग की एक EMMC है। इसमें क्या है, ऐसी भी होती है। इसमें सीन क्या है, इसमें रैम भी है और रोम भी। हाँ, पुराने टाइम में दो लगानी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए एक रोम, एम्बेडेड मल्टी चिप कार्ड, और एक MCP मल्टी चिप पैकेज जो रैम होता था, दोनों अलग अलग लगाने के बाद काम बनता था। अभी क्या हुआ कि जो अभी के टच फ़ोन्स में यूज़ होती रही है, EMMC जिसे बोलते हैं, वो होती है EMCP। एक्चुअली में एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज होता है जिसमें रैम भी होती है और रोम भी होती है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि 464, ये इसमें दोनों चीज़ें हैं, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज रोम। और 6 128 बोल दें तो कह दें 6 GB इसमें रैम है और 64 GB इसकी स्टोरेज है, तो ये हो गया 128। तो बट जो अभी के फ़ोन में EMMC जिसे हम बोलते हैं, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, रैम भी होती है और रोम भी होती है, दोनों चीज़ें एक ही चिप में। उसके बाद है सेपरेटली ये इसका BGA 220 221 221 बॉल की है। BGA 221 बोलेंगे इसे, इस तरह की 254 बोल देंगे इसे, क्योंकि इसमें 254 बॉल्स होती हैं। सो इस तरह से इसका कोड होता है एक, जितने जितनी बॉल होती हैं उसका नंबर होता है एक, नथिंग एल्स। तो EMCP एक्चुअली में EMMC ही बोलते हैं हम इसको। इसमें रैम भी होती है और रोम भी होती है, दोनों चीज़ें एक ही चिप में होती है, अलग अलग नहीं होती। उसके बाद UFS की बात करें, अभी के जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन जो होते हैं, जैसे Redmi K20 Pro, K50i, और सैमसंग के A50, और जैसे बड़े फ़ोन्स जो फ्लैगशिप 20,000 25,000 के प्लस होता है, जिसमें UFS का यूज़ होता है स्टोरेज करने के लिए। ऐसे जैसे ये रैम है, ये UFS नहीं है, ये रैम है, ये है UFS। अब पिछले में हमने देखा कि EMMC में क्या होता है, रैम और रोम दोनों होती है।
अब फ़ोन को और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए हम eMMC में काम नहीं कर सकते। फ़ोन को और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए यूज़ होती है UFS। बट UFS में दिक्कत है कि UFS जो होती है सिर्फ स्टोरेज करती है, सिर्फ स्टोरेज करती है। तो रैम जो होगी ये बन गई आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट स्टोरेज, आपकी जो UFS है। और रैम अलग से लगाई जाती है जो CPU के ऊपर लगती है, उसी को हम बोलते हैं डबल डेकर फ़ोन। जब CPU के ऊपर रैम लगी हो तो आप समझ जाना उस फ़ोन में UFS लगी हुई है, क्योंकि UFS सिर्फ स्टोरेज करती है और रैम CPU के ऊपर लगाई जाती है। आप समझ पाए होंगे कि eMMC में रैम भी होती है और रोम भी होती है। जिस फ़ोन में eMMC कह सकते हैं आप लगी हो, उसमें रैम भी है, रोम भी है, दोनों काम एक ही चिप से हो जाते हैं। और फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में UFS लगती है, बट उसके साथ रैम CPU के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि जो UFS होती है यूनिवर्सल फ्लैश और स्टोरेज ओनली, ये सिर्फ स्टोरेज करती है। और जो आपकी रैम है वो ऊपर लगाई जाती है। ये UFS सिर्फ आपकी परमानेंट स्टोरेज है, रोम है आपकी। तो रैम जब आप कुछ फ़ोन में डालते हैं तो उसे प्रोग्राम करने की, वो सब चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी फ़ोन की सेम टाइप की रैम उठा के दूसरे फ़ोन में लगा सकते हैं। बट UFS की बात करें, स्टोरेज की बात करें, जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर चलेगा, जिसमें पूरी एप्लीकेशंस होंगी, जिसमें कोडिंग होगी, तो वो चीज़ आपको दोबारा से रीप्रोग्राम करनी पड़ती है। अगर आप किसी की सिर्फ़ और सिर्फ रैम बढ़ाना चाहते हैं, कोई डबल डेकर फ़ोन है, तो ऊपर की रैम आप नॉर्मली लगा सकते हैं। बट परमानेंट स्टोरेज के लिए तो EasyJet से आपको रीप्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। और यह है आपकी eMMC, जिसमें रैम भी है और रोम भी है। UFS में क्या है कि वो सिर्फ एक स्टोरेज है, सिर्फ रोम है, तो उसके साथ CPU के ऊपर लगाई जाती है जो LPDDR5। ये आपकी रैम होती है, टेम्पररी मेमोरी, जो फ़ोन बंद करने से इसका क्लियर हो जाती है। वैसे भी आप क्लियर कर सकते हैं, रैम क्लियर हो जाती है। बट ये क्या होती है, ये परमानेंट स्टोरेज होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये है BGA 153। ये था चैप्टर eMMC और CPU पे कि कौन कौन सी CPU होते हैं, कौन कौन सी eMMC होती है, तो कौन कौन से, वो सब फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब देखते हो एक बोर्ड में, अगर बड़ी चिप्स की बात करें तो बड़ी चिप्स में ये सभी आपको देखने के लिए मिलेगी। हाई सिलिकॉन हवाई के फ़ोन्स में, एक्जॉन सैमसंग के फ़ोन्स में, और सैमसंग के फ़ोन में मीडियाटेक और कॉलकॉम भी यूज़ होता है। मीडियाटेक का चिपसेट है तो मीडियाटेक लिखा होगा CPU पे, कॉलकॉम का चिपसेट है तो कॉलकॉम लिखा होगा, स्पेक्ट्रम है तो यूनी SoC यानी सिस्टम ऑन चिप हो सकता है। तो ये CPU होते हैं, इतनी ही कंपनीज़ के मेनली आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे हर चीज़ के बारे में कि CPU और रैम और रोम दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ये eMMC, हम इसे eMMC बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। eMMC में रैम भी होती है और रोम भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ये BJ 221 और ये BJ 254, ये कोड है एक, जस्टिस की बॉल्स। जैसे हम किसी दूसरी eMMC को लगाएंगे तो बोल सकते हैं कि हाँ BJ 221 लगाना है, BJ 254 है क्या, तो वो चीज़ इसलिए। और UFS क्या होती है, UFS एक सिर्फ स्टोरेज का काम करती है, आपकी रोम होती है, उसके साथ हमें एक रैम लगानी पड़ती है जो CPU के ऊपर लगती है, उसके बाद वो फ़ोन डबल डेकर बनता है। इन दोनों को लगा होना ज़रूरी है। जैसे UFS लगा है तो वो फ़ोन डबल डेकर होगा।
अगर डबल डेकर फ़ोन है तो आप समझ सकते हैं कि उस फ़ोन में UFS लगा हुआ है। यह है BG153। तो आई होप आपका पूरा चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।